राम राम भाई सारे भाइयों ने। ये भाई हैं भाई सीटी क्वालीफाई बाबत मुद्दे ने ठाए रखे हैं भाई। तो आज हिसार में टीचर के मीटिंग हुई है भाई। तो के कुछ बातचीत हुई, सारे टीचर आ रहे हिसाब के हिसार के ऑफलाइन जो तैयारी करा ऑनलाइन भी भाई। तो के निष्कर्ष आज की के बातचीत हुई यो भाई बताओगा। हाँ भाई टीचर ने हमारी फुल सपोर्ट कराया है और बहुत ज़्यादा संख्या में टीचर आए हुए थे। जो सीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो पॉलिसी थी उसमें बहुत सारी खामियां हैं और हमने भाई अपने अपने लेवल पे बहुत से प्रोटेस्ट कर लिए। ना तो सरकार हमारी सुन रही है और सरकार ने और एचएससी ने बहुत सी भर्तियाँ बहुत पीछे टाइम से, ये मान लो 2019 से पहले से भी भर्ती, जैसे पटवारी सेक्टर की बहुत सारी भर्तियाँ को कैंसिल कर दिया सीटी का हवाला देते हुए। ना तो उनकी कोई अच्छे से रूपरेखा तैयार की गई और उनको ना 1 साल में कंडक्ट करने का वादा किया गया था जो बिल्कुल फेलियर रहा। 1.5 साल से ज़्यादा टाइम उन्होंने एग्ज़ाम कराया, कोई भी उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। बार बार में इनका पोर्टल है वो बंद हो जा रहा है, बहुत सी खामियां, बच्चे हम नहीं सारे परेशान हैं। ठीक है, कोई हमारी सुन नहीं रहा। इब भाई ये चीज़ होगी, इब के सलाह बना रखी भाई अब सलाह ये है, देखो भारत में ना कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका ऑफिशियल नोटिस एग्जाम से 5 दिन पहले आता हो। कोई एक एग्जाम है ना तो चेयरमैन साहब हमको बुलाए कि उसका आता, ठीक है, तैयारी करने के लिए प्रॉपर टाइम होता है और प्लानिंग की जरूरत होती है भाई। उसी हिसाब से रही बात सर, अखबार में सर बोलते रहते हैं कि भाई उस महीने में है, इस तारीख पे है, तो होता तो नहीं ना। ऑफिशियल नोटिस तो मायने रखता ना, वो हमारे को सिर्फ 5 से 6 दिन पहले मिला था, जो कि बिल्कुल गलत था। गलत बात। और दूसरी बात है कि भाई जैसे एसएससी वालों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, बैंकिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, हर जो है उनका पैटर्न अलग था। जो एसएससी का ना तो कोई अच्छे से पैटर्न था भाई, और जो पुराने पेपर हुए थे ना उसके बेस पे जो हमने तैयारी की पैटर्न उससे बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल चेंज था भाई। जो एचएसएससी के बच्चे होते हैं ना उनका मेन उनका जो वे होता है ना सब्जेक्ट, वो जीके का होता है सर, जो नेशनल जीके, वो आया ही नहीं। 5 से 6 नंबर का है, बताओ बच्चे क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो कम से कम सरकार अपनी कमियां देख नहीं रही। ठीक है, अगर उनको अपनी कमी फील हो रही ना तो एक बार कम से कम जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको बैठने का मौका तो दे दो। इससे चीज खातर वह ना करे जब आप आइए प्रोटेस्ट खातर, मतलब हर जगह आप आइए मुद्दे ने हम तो बोल रहे हैं, हम तो बार बार प्रयास करते रहे हैं और हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे भाई। हम हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती सरकार, ठीक है, हम बिल्कुल अड़िग हैं। हमारे साथ गलत हुआ है। सबसे पहले तो ये पॉलिसी खराब थी। पहले कम से कम हर 6 महीने में कोई ना कोई एग्जाम होता था भाई, कोई एक में कम नंबर स्कोर आया है तो वो नेक्स्ट में तैयारी कर लेता था। 2-3 साल कोरोना ने खराब कर दिए, उसके बाद 2.5 साल इन्होंने खराब कर दिए। बच्चों क्या हाथ में है, एक भर्ती थी हरियाणा पुलिस की, वो भी लटकी हुई है। सब इंस्पेक्टर की थी, इन्होंने दूसरा एग्जाम गलती से दे दिया बच्चों को, तो फिर दोबारा क्यों नहीं लिया। चल ठीक है, पीछे जो हुआ हो गया, अब सीटी को तो ढंग से ले लेना चाहिए सरकार को। अच्छा भाई, सीएम साहब ने जनसंवाद किया, जनता के सुन लेके किया होगा। स्टूडेंट खड़े होके बोल रहे हैं, कोई सुनाई नहीं दे रहा। क्या ये, हमने सरकार को वोट दिया था कि हमारे लिए कुछ करेगी, ये करेगी, अब हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो भाई क्या करेंगे। चलो फिर आगे की क्या प्रोसेस रहेगी भाई? प्रोसेस है 28 तारीख को सोनीपत में सभी बच्चे शांतिप्रिय ढंग से बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम सभी को बोलते हैं भाई बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए। अगर कोई मतलब कुछ गलत करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान करता, वो जिम्मेदार खुद होगा, ना कि हम होंगे भाई। हमारा काम है शांतिप्रिय ढंग से करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, पहुँचेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। चलो कितने बाढ़ गई है भाई सीटी में? सीटी में सर ये मान लो लगभग 11 लाख के आसपास इस मुद्दे से संबंधित है जो 3.5 लाख बच्चे सर। चलो भाई, उसमें से ये मान लो लगभग 3 लाख बच्चों की डिमांड यही है कि क्वालिफाई हो जाए। चलो 1 साल, हाँ इतना की है। एक शहर में मान लिया 20,000 तो होएंगे कम से कम। तो सोनीपत में आप प्रोटेस्ट कर इसी हिसाब से 5-7-10,000 तो आवेंगे। उसमें पता क्या होता है कि जैसे कुछ का तो फैमिली प्रेशर है भाई, एक तो पैटर्न चेंज कर दिया, बच्चे स्कोर भी नहीं बना पाए, घर वालों का प्रेशर है भाई, क्या करेगा। और ज्यादातर बच्चों ने तो हार मान के ना एचएसएससी की तैयारी छोड़ दी। हाँ ये भाई आजकल एसएससी के कहने बादल लगे, हाँ बच्चे ने छोड़ दी। एक तो सब्जेक्ट इतने ज्यादा है, ठीक है। अगर भाई देखो सरकार ने या एचएसएससी हमको आश्वासन दिया था हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, अरे कैलेंडर की तो दूर, आप तो सीटी का 2-3 महीने ऑफिशियल नोटिस भी नहीं दे पाए जिसको बेस्ड मान के हम तैयारी कर सकें। कैलेंडर की तो दूर बात है। अब देखो एसएससी को देख लो, इतने दिन पहले कैलेंडर मिल जाता है, पैटर्न फिक्स होना ना, जैसे 25 नंबर के आएंगे 25 के, ना तो इनका कोई पैटर्न। हाँ बताओ। चेयरमैन साहब ने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि भाई कि 5-5, 6-6 नंबर के आएगा सीटी में, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर। ये 15-15 नंबर का दे दिया, बताओ कैसे क्या करें। चलो भाई, इस भाई ने बढ़िया बताई, इस भाई तो और बात करें। हाँ भाई।
भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चेयरमैन सर ये बोल रहे हैं कि हम अब इसको 4 गुना, पहले बोल रहे थे कि हम ग्रुप के अकॉर्डिंग 4 गुना बुलाएंगे, अब वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो इसमें तो बच्चे और भी कम हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ये लगा लो आप 20,000 22,000 बच्चे ही सारे ऊपर को घूमेंगे हर एग्ज़ाम में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन सर को, अगर ये मेरी वो देख रहे हैं बाइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने मेहनत की है और मैंने 64 नंबर ले लिए, इस भाई ने 65 ले लिए, क्या ये इंटेलिजेंट है? एक नंबर पे आप कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते कौन इंटेलिजेंट है। मेरा क्या कसूर अगर मेरा नाम नहीं आया 64 में और 65 में इस भाई का गया? इसका एक नंबर की बात है, लक भी होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इस किस तरह से बोल सकते हो कि इसमें आगे मेहनत कर ले? आगे का क्या मतलब है? आप तो सारी पोस्ट जितनी भी आई थी सारी की सारी को ले गए, एक भी नहीं छोड़ा। जितने भी एग्जाम थे आगे पता नहीं क्या आएंगे, अगले साल कर देंगे, अगले साल कैसे कर दोगे? अब की बार ये देखो ना कि कहीं भी किसी भी मतलब स्टेट में आप जाओगे तो 4 गुना का तो कहीं भी सिस्टम नहीं है। हर स्टेट में आप जाओगे किसी में 10 गुना 15 गुना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस पे आप संज्ञान लें, जितने भी चेयरमैन सर या गवर्नमेंट का जो भी इस पे देख रहे हैं ना भाई, बहुत बढ़िया बात बताई दोनों भैया ने। भाई साहब पोटा ये है कि जिसमें ना जैसे 10 गुना या 15 गुना है वो बात रख दी कि कई स्टेट में है, पर भाई उसके अंदर किसी के सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई नहीं लिखा था, क्वालिफाई नहीं लिखा था उस पे सीधा स्कोरिंग दी जाती है और 15 गुना उसके हिसाब से उठा। क्वालिफाई क्यों लिखा भाई? ये तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक मात्र ऐसा एग्जाम कर दिया कि आपने ये 50 पे भी आप बोल रहे 47 पे भी क्वालिफाई, और फिर परी हर कहीं पे जब परी क्वालिफाई है मेंस में बैठता हो तो आप मौका भी नहीं दे रहे उसको बैठने का। फिर आपने ये 47 38 का क्या रोल था? आप सीधा ही 4 गुना उठा तो लेते। जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पहले सोचना था बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में करेंगे और इसको ऊपर कर देते, 50 पे जर्नल उसको कर देते एससी को या फिर जिसको रिजर्व है, और जर्नल को 60 पे कर देते। चांस तो सबको देना चाहिए था ना। ठीक बात है भाई। चलो 28 तारीख ने ऑब्जेक्शन जो लगाए थे बच्चों ने, ऑब्जेक्शन की नहीं दे रहे आप बाद में, वो पता ही नहीं रहे क्या है, आप बाद में बोल रहे हैं उनको कि ऑब्जेक्शन की हम बाद में जारी करेंगे, ये करेंगे। आपका कोई पोर्टल उस पर अभी जो पोर्टल चलाया है उस पर आपका वर्क नहीं हो रहा, ITI वाले या जो टेक्निकल वाले वो नहीं कर रहे CT क्वालिफाई के लिए। तो ये मैं चेयरमैन सर से बस यही कहना कि आप ये सोचो कि जिस बंदे ने थोड़ी मेहनत की है, मतलब 64 65, आप ऐसे कैसे डिफरेंस कर सकते हो कि इस बच्चे ने तैयारी नहीं की ना भाई? बच्चे ने ज़्यादा ठीक कह रहा तू। और देखो सब ने बेरा जो चीज़ गलत है ये भाई ने बता दी, तुमने बता दी, तो आप बस जो गलत हो गया उसने सही करने के हाथ एफर्ट करेंगे, हाथ पा मारेंगे। हमको ना मतलब इस चीज़ से दिक्कत नहीं है 4 गुना क्यों, हमको दिक्कत सिर्फ इस बात से थे। एक तो जो ऑप्शनल नोटिस था एग्जाम डेट का वो बिल्कुल 5 से 7 दिन पहले दिया गया था, कन्फर्म नहीं था एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे, किसी को नहीं था। एक तो वो चीज़ गलत है, और दूसरा गलत ये था कि जो एग्जाम पैटर्न था ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। ना तो 4 गुना से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, हमको उस पहले जो एग्जाम थे उससे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे, बट चलो कोई नहीं भाई, जो चीज़ होगी तो आप वो ही करेंगे आंदोलन। सबसे रिक्वेस्ट है भाई, चेयरमैन सर ये कह रहे हैं जैसे अभी, हाँ चेयरमैन सर जैसे अभी ये कह रहे हैं कि हम तो अंदर खाते कोई सिस्टम चल रहा है ये हम बता नहीं सकते, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? अब यहाँ पे जाएंगे, हम फॉर्म भर रहे हैं, वो भी रुपये लगाएंगे, बुक्स लेके आएंगे, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आप बीच में डाल रहे हो। मतलब बाद में आप ये भी बोल दो कि हमने तो पहले ही कहा था हम नहीं करेंगे क्वालिफाई, या फिर ऐसा हो जाए भाई मान लो 10 दिन पहले क्वालिफाई का नोटिस आए या गवर्नमेंट बताए, तो बीच में वो भी बच्चों का नुकसान है, हमारा ही नुकसान है सभी बच्चों का। तो इस पे यही कहना भाई। चलो 28 ने परसों हम ये चाहते हैं कि जैसे नेक्स्ट सिटी होगा ना, सरकार अपने हिसाब से उसकी रूपरेखा तय कर लेती है। हाँ। ये इसमें इस सिटी में इतने खामियां रही हैं, ये क्वालिफाई ही करना चाहिए सरकार। चलो 28 ने प्रोटेस्ट सोनीपत में सारे भाइयों ने पूछना है। रिक्वेस्ट है, देखो बार बार हम अपने अकेले आगे आ रहे हैं, बार बार आने से एक ही बार आगे आए तो अच्छा है, ठीक है, चाहते सब हैं क्वालिफाई। चलो ना ठीक है भाई। और सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा से पहुँचे और अच्छे से अपना सहयोग करें, चलो शांतिपूर्ण ढंग से करें भाई, ठीक है भाई। चलो ओके भाई, धन्यवाद। ओके गुरुजी।